Hi guys, welcome to the brand new video of Mindful Pratibha, and today in this video I am going to share how self-compassion can heal your mind and your body. So self-compassion होता क्या है? So self-compassion ये होता है कि हम अपने towards कितने kind and patient है when we are going through physical or emotional pain. सो फिज़िकल पेन कुड बी कि अगर आपको कुछ बॉडी में कहीं किसी पार्ट में बहुत पेन हो रहा है, एंड इमोशनल पेन इज़ कि समथिंग व्हेन समबडी हैज़ हर्टेड यू और यू हैव हर्टेड समबडी, राइट. सो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा पेन में चला जाता है एंड वी डोंट नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन. सो अभी भी मैं उस चीज़ को सीख रही हूँ धीरे धीरे, एंड आई थॉट कि मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करूँ बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको अपना फिजिकल हेल्थ के साथ अपनी मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखना है. अगर उनका सपोज कोई बॉडी पेन है और अगर इमोशनल पेन है तो वो सेल्फ कंपैशन से ठीक होगा, राइट. सो फर्स्टली आई वुड से कि जब हमारे बॉडी में कोई पेन आता है तो वो एक सिग्नल है, एंड अगर हमारी पेन का मतलब ही जो होता है वो होता है कि द बॉडी इज सिग्नलिंग यू दैट समथिंग इज नॉट राइट. सो उसको हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना है, बिकॉज अगर हमारी बॉडी में पेन ही नहीं होगा सो हमारी जो हल्की सी भी प्रॉब्लम है वो बहुत सीवियर हो जाएगी. सो इट्स अ गुड साइन कि आपको पेन फील हो रहा है, एंड दैट्स हाउ यू विल टेक केयर ऑफ योर बॉडी मोर. सो आई वुड से कि पहले तो हमारा जो रिलेशनशिप है पेन के साथ, हमको उसको नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव कन्वर्ट करना होगा. एंड आई वुड से कि जब हमारी बॉडी में पेन आता है उस टाइम पे हमको अपने टूवर्ड्स बहुत कंपैशनेट रहना चाहिए. सो मैं भी इनिशियली अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती थी. मैं ये सोचती थी कि हाँ मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, एंड फिर भी मुझे बॉडी पेन हो रहा है. सो दैट्स काइंड ऑफ अ विक्टिम माइंडसेट. जब हम अपने से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों, कैसे, कब, ये सारे जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. हमें बस ये पूछना चाहिए कि हाँ मैं इस सिचुएशन को और कैसे बेटर कर सकती हूँ, या अगर सपोज कोई मेरा फ्रेंड इस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहा होगा तो मैं उसको क्या बोलूँगी. सो इस केस में जो सेल्फ कंपैशन है वो एक रीअश्योरेंस की फीलिंग होती है कि आप अपने आप को रीअश्योर करते हो कि एवरीथिंग वुड बी फाइन, एंड जो पेन की इंटेंसिटी है वो ज़रूर कम होगी. बिकॉज जो हमारी बॉडी हीलिंग जो करती है वो तब करती है जब वी आर मेंटली रिलैक्स्ड and we have learned how to let go of things which we cannot control, right. मेरी बॉडी में कोई पेन हो रहा है तो मैं उसको 100% कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ कि वो कैसे मतलब ठीक होगा. हाँ बहुत सारी मेडिसिन हैं जो काम आती हैं, बट कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसमें हम उस प्रॉब्लम को 100% ठीक नहीं कर सकते, एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग, वो रेपिटेटिव हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल स्टमक एक होना, स्टमक क्रैम्प्स होना, बैक पेन होना, हेडेक होना, माइग्रेन होना, एंड इन डिसीजेस का कोई पर्टिकुलर कोई रूट कॉज भी नहीं होता है, एंड इवन डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि इस चीज़ का क्या रूट कॉज है. सो दे वुड गिव यू सर्टेन मेडिकेशंस, बट अल्टीमेटली आप एक लिमिट तक ये भी समझो कि वो मेडिसिन जो होती हैं उनके लॉन्ग टर्म में बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एंड वो काम करना भी बंद कर देती हैं. सो इन दैट केस ऑल्सो यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड, राइट. बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत सारी अलग अलग टाइप की मेडिसिन इनिशियल लेवल पे ली थी, बिकॉज आई थॉट कि मेरे को जो ये स्टमक पेन हो रहा है ये मुझे किसी चीज़ के खाने की वजह से हुआ है, बट अल्टीमेटली इट वॉज ड्यू टू माई स्ट्रेस एंड माई एंगजाइटी, राइट. सो मैंने ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ करी कि जब मैंने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना शुरू करा, जब मैंने रेगुलर योगा मेडिटेशन करना शुरू करा, तब ऑटोमेटिकली मेरी बॉडी की जो हीलिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी, एंड आई हैड स्टार्टेड बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब आपको कभी भी फिजिकल पेन हो सो आपको अपने आप को ज़रूर रीअश्योरेंस देनी है. रीअश्योरेंस देने के बाद आपको कुछ सर्टन काइंड ऑफ एफर्मेशंस करनी चाहिए जो कि मुझे डेफिनेटली हेल्प कर रही हैं और मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. सो द फर्स्ट एफर्मेशन विच आई वुड सजेस्ट इज़ दैट आई हैव द एबिलिटी टू हील माई माइंड एंड माई बॉडी. सो ये जो एफर्मेशन है ये आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा कि योर ओन बॉडी हैज़ द पावर टू हील योर सेल्फ, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट affirmation which you can do, that I have the ability to heal my mind and body.
Second affirmation would be, I choose to be kind and patient to myself. I choose to be kind and patient to myself. This means कि मैं अपने माइंड को ये बोल रही हूँ कि मैं जो भी अभी सिचुएशन के साथ जी रही हूँ, वो सिचुएशन में मैं रिस्पॉन्ड करूँगी बहुत ही काइंडली एंड पेशेंटली. सो दिस इज द सेकेंड affirmation. Third, which you can say, is that I love and accept myself unconditionally. I love and accept myself unconditionally. So the thing is कि we all are imperfect, right? And हम लोग अपने बेस्ट टाइम पे तो अपने से प्यार ज़रूर करते हैं, बट सेल्फ लव तब हमें रियलाइज़ होता है जब हम अपने साथ हम कैसे बिहेव कर रहे हैं when we are at our worst, right? So unconditional love का मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी वैसे नहीं एक्ट कर रही जैसे करना चाहिए, हम उसको तब भी प्यार दें, right? So we need to say to ourselves that I love and accept myself unconditionally. Next thing which you can say is that universe is there to guide me and support me. Universe is there to guide me and support me. So आप कोई भी अगर भगवान पे विश्वास करते हैं या कोई यूनिवर्स पे विश्वास करता है, आप ज़रूर ये चीज़ बोलें ताकि आप एक ट्रस्ट डेवलप आप कर सकते हैं कि हाँ, देयर इज़ सुपीरियर पावर विच इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी एंड विच इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी आउट इन माई हीलिंग जर्नी. सो डेफिनेटली ये एफर्मेशन आप मॉर्निंग और नाइट रूटीन दोनों टाइम कर सकते हैं एंड यू विल अल्टीमेटली हील योर सेल्फ, राइट? सो इससे आप इंस्टेंट रिजल्ट तो आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, बट मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको सपोज बहुत ज़्यादा पेन है, सो वो अल्टीमेटली अगर आपका 70% पेन है तो वो 30% पे ज़रूर जाएगा. बिकॉज जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है, सो हमारी जो पेन टॉलरेंस है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है, राइट? सो जैसे हमारा जब हम बहुत ज़्यादा काम एंड क्वाइट रहते हैं तब हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. बट वेन वी आर लाइक टोटली एग्जॉस्टेड, वेन वी आर टोटली स्ट्रेस्ड आउट, तब हमारा इम्यून सिस्टम सबसे ज़्यादा वीक होता है एंड छोटी छोटी बातें हमें इरिटेट करती हैं. सो ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें कैसे अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है. बिकॉज व्हाट हैपन्स इज़ कि बॉडी पेन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट सफरिंग इज़ समथिंग विच वी कैन टेक कंट्रोल ऑफ, राइट? सो हमारी बॉडी में अगर कोई पेन आया है, सो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट, आई वुड से कि यू हैव टू बी कंपैशनेट टूवर्ड्स इट लाइक अ मदर डज टू हर चाइल्ड. सो अगर कोई बच्चा बीमार हुआ है तो वो माँ कभी उसको ये नहीं बोलेगी कि तू ही क्यों बीमार होता है, तेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, तुझे ध्यान रखना चाहिए था. दैट्स नॉट द राइट वे कि वो बच्चा हील करे, राइट? सो बच्चे को खुद को अगर हील करना है तो मदर को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, तू ठीक हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से तू और अच्छे से ध्यान रखियो और यू विल बी फाइन. सो वो रीअश्योरेंस ही उस बच्चे को ज़रूर क्योर कर देगी. सो या आई थिंक दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट वीडियो. और ये वीडियो मैंने खुद के लिए भी बनाया है क्योंकि मैं भी कई बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके, एंड आई थॉट कि ये वीडियो मैं जब कभी दोबारा भी देखूँ तो मुझे भी रियलाइज़ हो कि हाँ, रीअश्योरेंस देना काफ़ी ज़रूरी है. सो या लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो. डू लाइक एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.